सबों को एपिफेनियस पर्व के अवसर पर हार्दिक शुभकामना। हम एपिफेनियस पर्व 6 जनवरी को हर साल मानते हैं। एपिफेनिस शब्द का अर्थ होता है, ये 2 शब्द से बना है। ईपी जिसका अर्थ है ऊपर, फाइनो जिसका अर्थ है चमक, यानी ऊपर की चमक, यानी कि परमेश्वर का प्रकाशन जो ऊपर से धरती पर आया यीशु मसीह के रूप में, उसी का पर्व को एपिफेनियस पर्व के नाम से जाना जाता है। ये अलग अलग कलीसिया में अलग अलग नाम से, अलग अलग त्यौहार के नाम से जाना जाता है। कुछ कलीसिया में यीशु का 32वां दिन के रूप में पालन किया जाता है। कुछ कलीसिया में ये पूर्व के जो 3 ज्योतिषी आए हुए थे यीशु का दर्शन करने, आज का दिन या तो 6 जनवरी का दिन में उनका यीशु को दर्शन करने का दिन माना जाता है। परंतु कुछ भी हो, परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह ज्योति बनकर इस दुनिया में जो पाप के रूप में अंधकार भरा हुआ था उसमें आते हैं, और इस कारण से ये एपिफेनियस जो पर्व होता है, ऊपर की चमक मनुष्यों के बीच में प्रकट होने का पर्व है। हम अतीत से जानते हैं कि लोग जब चांद को देखते थे, चांद के जो काला धब्बा दिखाई देता था, लोगों का अलग अलग सोच हुआ करता था। हम कई लोगों को देखते हैं वहाँ पर पहाड़ है, लोगों का ऐसा सोच विचार। कुछ लोगों का कहना था ये तो नदी है, कुछ लोग उसे चंदा मामा के नाम से जानते हैं, मामा के रूप में, और लोग अन्य अन्य रूप से। परंतु जब मनुष्य चंद्र पर पहुंचा, वहां कदम रखा, वहाँ के मिट्टी को देखा, वहाँ का ज़मीन को देखा, साथ ही हमारे बीच में हाई डेफिनेशन वाला टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ, और टेलीस्कोप के माध्यम से लोग चंद्रमा को देखने पाए। तब पता चला कि चंद्रमा में बड़े बड़े गड्ढे हैं, और जिन गड्ढों के कारण से वहाँ काला धब्बा दिखाई देता है। और कहा जाता है कि इन काला धब्बा चंद्रमा का जितना एरिया उसका 31% वो कवर किया हुआ है, और इसे लूनर मारिया के नाम से जाना जाता है। और ये कोई पेड़ नहीं है, कोई पौधा नहीं है, कोई जाल नहीं है, कोई नदी नहीं है, परंतु ये गड्ढे हैं जो काला अक्षर रूप में दिखाई देता है। वैसे ही ईश्वर के बारे में लोगों का सोच विचार अलग अलग था। हालांकि बीते दिनों से, पुराना नियम समय से नबी लोग परमेश्वर के विषय में कई सारे बातों को बोलते आए, उन्होंने लिखा भी। लोगों ने ईश्वर के बारे में अपना अपना सोच विचार धारणा को बनाया। इस कारण से ईश्वर को मनुष्य रूप धारण लेकर यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आना पड़ा, जिसे कि हम जानते हैं ऊपर की चमक जो यीशु मसीह ज्योति बनकर आया। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 13 से 17 पद के अनुसार में यीशु का बपतिस्मा के बारे में चर्चा करेंगे। और यीशु का बपतिस्मा बाइबल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन यीशु का बपतिस्मा घटनाओं को जब देखते हैं, उसमें से 3 मुख्य बातों को हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जिन पर हम चर्चा करेंगे होता है यीशु का बपतिस्मा लेने का कारण क्या था या उद्देश्य क्या था। लोग, विद्वान लोग अपना अपना तर्क लगाते हैं, अपना अपना विचारों को प्रकट करते हैं। उन विचारों में से कुछ प्रमुख विचारों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कहता है यीशु का बपतिस्मा लेने का उद्देश्य, यहाँ पर वर्णन हमें मिलता है इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना। यानी यीशु का बपतिस्मा लेने का पहला जो उद्देश्य है धार्मिकता को पूरा करना था। इसलिए कि यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आता है, और यूहन्ना यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था। और यूहन्ना जब यीशु को पहचान लिया, यीशु को कहता है कि मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, ना कि आपको मेरे हाथ से। उनको जवाब देता है यीशु मसीह, इसी रीति से हमें धार्मिकता को पूरा करना है। इसलिए उन्होंने धार्मिकता को पूरा करना, व्यवस्था को पूरा करना, ईश्वर की इच्छा को पूरा करना के लिए बपतिस्मा लेता है। दूसरी विशेष बात कहता है अनुगामियों के लिए आदर्श दिया, यानी कि जितने यीशु पर विश्वास करते हैं उन सबों के लिए उन्होंने आदर्श नमूना बना दिया है कि लोग इस प्रकार की बातों को पालन करें। यानी बपतिस्मा लेना, यीशु मसीह खुद अपने शिक्षा में कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 पद में कहता है, तुम जाके सब देशों के लोगों को शिष्य बनाओ और न पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यानी बपतिस्मा देने के लिए भी यीशु मसीह ने ही आदेश दिया। और किसके नाम से बपतिस्मा देना है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। साथ ही उन्होंने ये भी शिक्षा दिया है
कि हमें जल और आत्मा के द्वारा क्या करना है, नए जन्म लेना है, जो बपतिस्मा की ओर संकेत करता है। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 5 पद में हम पाते हैं, जब तक व्यक्ति जल और आत्मा के द्वारा नए जन्म ना ले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए हम सबों के लिए क्या करता है, एक निर्देश है जो उसके अनुयायी हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए हमें ईश्वर की इच्छा को, ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने भी पिता के इच्छा को पूरा करने का कोशिश किया। हमें जो निर्देश दिया गया उसका पालन ना करने का परिणाम क्या होता है, हम अपने व्यवहारिक जीवन की शिक्षा से ले सकते हैं। जहाँ भी ट्रेन लाइन है आप देखिएगा, बीच बीच में फाटक हुआ करता है, और फाटक जगह पर क्या होता है, फाटक को बंद करने के लिए भी कुछ होता है, और जब ट्रेन वहाँ से गुजरने वाली होती है तब फाटक को बंद कर दिया जाता है। जब ट्रेन नहीं आना जाना करता तब फाटक खोल दिया जाता है। कई जगह पर कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में मैंने देखा फाटक बंद था, फिर भी लोग घूम फिर कर कहीं से अंदर घुसते हुए पार होने का प्रयत्न कर रहे थे। एक बाइक वाला वैसे ही जा रहा था, लेकिन अचानक से ट्रेन लाइन के बीच में उसका बाइक स्टार्ट बंद हो गया। जब स्टार्ट बंद हो गया उसके बाद में ट्रेन पहुंचने वाला था तो वो पकड़ा हुआ था बाइक, लेकिन जब ट्रेन पहुंचा तो दूर भागा और ट्रेन ने बाइक को टक्कर मारा, और टक्कर मारने के द्वारा बाइक उड़ के फुटबॉल की नहीं उसी की ओर चला गया, उस व्यक्ति से लगा, वो व्यक्ति वहीं पर घायल हो गया। देखिए, ट्रेन से टकराया नहीं, परंतु जिस बाइक को उसने पकड़ा था उस बाइक के कारण से वो घायल हो गया। ये तो उनका निर्देशों का पालन ना करने के कारण से, क्योंकि फाटक बंद हुआ, मैंने लोगों को क्रॉस नहीं करना है, पालन करना है नियम को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ऐसे ही ईश्वर ने आपको, मुझे, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से किन चीज़ों को पालन करना, कैसे जीवन व्यतीत करना उन्होंने निर्देश दिया है। उन चीज़ों को पालन करने की आवश्यकता है, और ईश्वर की इच्छा को पालन किए बिना हम स्वर्ग को जा ही नहीं सकते। बाइबल कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 पद में कहता है, जो हे प्रभु कहते हैं उनसे हर कोई स्वर्ग को नहीं जाएंगे, परंतु वही जाएंगे जो स्वर्ग या पिता की इच्छा पर चलता है। इसलिए हमें उनके इच्छा अनुसार चलना है। मैं एक व्यक्ति परमेश्वर के सेवक के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम महेश है, जो कि अपने इंटरनेशनल मिनिस्ट्री को स्थापित किया है, जो भी कि एक राजपूत परिवार में, हिंदू परिवार में जन्म लिया, परंतु समय ऐसा है कि जीवन में अशांति भरा प्रभु को जानने का बाइबल के माध्यम से उन्होंने जान पाया। और प्रभु को जानने के बाद भी क्या किया, उन्होंने समय ऐसा आया कि अफ्रीका देश में प्रचार करना चाहा, और उसके पत्नी का नाम बोनी, जो कि वो भी सेवकाई का काम करती। जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जबकि बोनी, उसके धर्म पत्नी, गर्भवती थी, जन्म देने वाली थी बेटा को, परंतु उससे पहले जब चेकअप के लिए गए उनको कहा गया कि बेटा आपका जो गर्भ में पल रहा है वो मर चुका है, इसलिए उसको निकालना होगा। घर आने के बाद उनको कहा किया कि कल का दिन में ये सब काम किया जाएगा। रात के घड़ी में परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, इस प्रकार की परिस्थिति में परमेश्वर आप कैसे हमारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि जगत में हम सेवा का काम कर रहे हैं और हमारा बेटा गर्भ में मर गया। तब परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा किया कि वो मरेगा नहीं, वो जिएगा, तुम एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दोगे और उसका नाम एरोन रखना। उन्होंने, परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा दे दिया। और दूसरा दिन जब डॉक्टर के पास उन्होंने चेकअप के लिए गए, वो हैरान रह गए। उसके बाद में उन्होंने एक बेटा को जन्म दिया जिनका नाम बाद में एरोन रखा गया। लेकिन परंतु डॉक्टर ने उनसे कहा, ये बेटा जो जन्म है कुछ देरी का मेहमान है, वो ज़्यादा देर जीवित नहीं रह सकता, इस प्रकार के बच्चे। इसलिए उन्होंने वेंटिलेटर में, आईसीयू में रख दिया और इंतजार करने लगे कब मर जाएगा। और ऐसे चीज़ों के घड़ी में ये लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर ही रहे थे कि परमेश्वर का बुलाहट उसके पति महेश को आया कि अफ्रीका में जाकर परमेश्वर का वचन प्रचार करे। अपने पत्नी को इस हालत में छोड़कर जाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर उनको निर्देश दिया कि आप मेरे बातों को पालन कीजिए, आपका बेटा कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया, अफ्रीका देश गया, अफ्रीका में वहाँ प्रचार का काम किया। उसके बाद में वो कोंगो गया। कोंगो में बहुत सारा अद्भुत काम उनके द्वारा हुआ। लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, बीमार चंगाई होने लगे। इतने सारे भीड़ लोग आने लगे कि वहाँ उस देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट भी आकर उनके सभा में शामिल हुआ।
और अंतिम दिन जबकि लोग लाखों की संख्या में उसके सभा में उपस्थित हुए, परमेश्वर का आत्मा उनको अगुवाई दिया। एक व्यक्ति सभा में है, उसको आगे बुलाइए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आज सुबह ही उनका बेटा पैदा हुआ था, परंतु वह हॉस्पिटल में मर गया और उसका दफन कम हुआ नहीं है। वो अभी भी हॉस्पिटल के ये में पड़ा हुआ है, मुर्दा घर में पड़ा हुआ है। तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए और वह जीवित हो जाएगा। उनको पता नहीं था वो व्यक्ति कौन था। उन्होंने अनाउंस किया कि जो व्यक्ति हॉस्पिटल में अपने बेटा को खो चुका है, जिसका बेटा का डेथ आज सुबह ही हो चुका है, वो व्यक्ति यदि सभा में है आगे आ जाए। वो व्यक्ति आगे आया, उनके लिए प्रार्थना किया। जैसे ही प्रार्थना किया, उसका बेटा सांस लेना शुरू कर दिया हॉस्पिटल में। सांस न केवल लिया, वो स्वस्थ हो गया, अपने घरों को लौट आया। न केवल इतना हुआ, अपना खुद का बच्चा जिनको छोड़कर वो अफ्रीका देश में, कोंगो देश में पहुंच चुका है प्रचार करने को, उसका बेटा भी स्वस्थ हो गया और कहता है कि आज 21 साल का मेरा बेटा हो गया, स्वस्थ है, पढ़ाई कर यूनिवर्सिटी में। जबकि परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन किया। इस कारण से परमेश्वर ने न केवल दूसरों के जीवन में मेरे माध्यम से आशीष किया, अपने परिवार में भी आशीष को वारिस किया। इसलिए हम परमेश्वर का निर्देशों का जब पालन करते हैं, उसका परिणाम उत्तम होता है और परमेश्वर यही चाहता है। तीसरी विशेष बात जिसके बपतिस्मा लेने का उद्देश्य, स्वयं को पापियों के समान में शामिल कर दिया। यानी कि हम पापी थे, हमारे बीच में मनुष्य बनकर आया ताकि हम जो पाप में पतित हैं उनको ऊपर उठा सके, उनको पाप से निकाल सके। चौथी विशेष बात यीशु का बपतिस्मा का है, वो कहता है संसार के लोगों का पापों को वह अंगीकार कर रहा था। क्योंकि यूहन्ना का बपतिस्मा पाप स्वीकार का बपतिस्मा था या मन फिराव का बपतिस्मा था। यीशु ने ऐसा कुछ भी पाप नहीं किया जिसके कारण से कि मन फिराव या पश्चाताप की उनको आवश्यकता होती थी, परंतु उसने संसार के लोगों का पापों के लिए उन्होंने प्रायश्चित किया, या तो मन फिराव किया या तो उन्होंने बपतिस्मा लिया। पांचवी विशेष बात कहता है, यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता था यीशु का अग्रदूत के रूप में, यीशु से पहले आया था, यीशु का मार्ग तैयार कर रहा था, उसका सेवकई को वो प्रमाणित सेवकई मानने के लिए उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालांकि यूहन्ना मना कर रहा था, फिर भी उन्होंने बपतिस्मा लिया ताकि लोग जाने कि यूहन्ना का जो सेवकई है वो ईश्वर की ओर से दिया हुआ सेवकई है, प्रमाणित सेवकई है। छठवीं विशेष बात कहता है, यीशु का सेवकई के पहले की ये उद्घोषणा है या तो घोषणा है। इसके बाद में हम जानते हैं यीशु मसीह सेवकई में आते हैं, अपने सेवकई को बाद में शुरू करते हैं, और ये अवसर था बपतिस्मा ईश्वर की ओर से अभिषेक प्राप्त करने का ताकि सेवकई को शुरू कर सके। सातवीं विशेष बात कहता है, यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर में अपना प्राण देने वाला था, वह बपतिस्मा का ये चिन्ह था। कहता है ये जो बपतिस्मा जल से लिया हुआ वो क्रूस में जो लेने वाला बपतिस्मा का प्रतीक था, चिन्ह था, और उसी के लिए उन्होंने बपतिस्मा लिया। कुछ भी हो, परंतु हम आज भी बपतिस्मा मानते हैं। बपतिस्मा के माध्यम से कलीसिया के सदस्य हो जाते हैं, परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा का दान पाते हैं और परमेश्वर के आशीषों के भागी होकर परमेश्वर के राज में आगे बढ़ते हैं। और ये हमें करना ही है, परमेश्वर का आदेश है। सुसमाचार वचन में कहा दिया है, यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद और 5 पद में, इसलिए हम इसे निरंतर करते रहें। मत्ती 28 अध्याय उसका 19 पद में यीशु मसीह ने कहा दिया है, जगत के अंत लोग हमें ऐसा करना है, बपतिस्मा देना है, बपतिस्मा लेने का काम में। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन के द्वारा चाहते हैं, यीशु के महानता को पहचानना, यानी कि यीशु के दीन और नम्रता को पहचानना। कौन पहचाना? वो तो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता। यीशु जैसे ही उससे बपतिस्मा लेने के लिए उसने पहचान लिया कि यीशु ये साधारण व्यक्ति नहीं है जो दूसरों के समान उसके पास आया हुआ, ये तो परमेश्वर का पुत्र है, जगत का उद्धार करता है। इसलिए उसे मना भी करता है, आपके हाथ से मुझे लेना चाहिए बपतिस्मा, लेकिन आप मेरे हाथ से ले रहे हैं। लेकिन यीशु के कहने पर उनको बपतिस्मा दे देता है। कई लोग आज भी यीशु को पहचानने में गलत करते हैं। इवन चेला लोग भी कई बार उन्होंने ऐसा संदेह हुआ। जब यीशु मसीह जी उठा, उसके बाद में चेले लोग मछली पकड़ रहे थे, उनसे कहा जाल यहाँ डालिए। चेले लोग वहाँ डाले जाल को, उसके बाद इतना सारे मछली पकड़ ली कि उनको संदेह हो गया ये व्यक्ति कौन है।
बाद में उनको पहचान में आ गया कि ये तो यीशु मसीह है। कई बार यीशु मसीह जी उठने के बाद एमाउस को दो व्यक्ति जा रहे थे, रास्ते भर में उनके साथ यीशु मसीह चलते चलते बात करते गए, पहचानने लगे। लेकिन खाने पीने का समय आया, जैसे ही उन्होंने देखा कि वो तो यीशु है, पहचान लिया। कई बार लोग पहचानने में गलत करते हैं। संसार के लोग आज भी यीशु को सही पहचान नहीं पा रहे हैं, इस कारण से उसके विरोध में बातें करते हैं, उसके विरोध में काम करते हैं। मैंने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा, जो सुभाष चंद्र बोस, जो कि हमारे देश के आज़ादी के लिए उन्होंने विदेश में रहकर आज लड़ाई लड़ने की तैयारी किया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, उस समय वो जर्मनी चला गया। वहाँ हिटलर था, जो कि तानाशाह के रूप में जाना जाता था। हिटलर से वो मदद लेना चाहता था ताकि हिटलर उनको मदद करे, ताकि भारत आज़ादी पा सके, और हिटलर के बदले में हिटलर को भी वो मदद करने वाले थे। तो जब उसका इंतज़ार कर रहा था, जहाँ पर उनसे मिलने के लिए गया हुआ था, हिटलर के सदृश एक व्यक्ति आया। जितने लोग इंतज़ार कर रहे थे और उसके जो ऑफिसर वर्ग या तो अधिकारी वर्ग थे, सब कोई खड़े हो गए और उसको स्वागत करने लगे, हिटलर के समान आने वाला। लेकिन यह व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस बैठे रहा। उनको लगा कि यह व्यक्ति क्या है, हिटलर को पहचानता नहीं है क्या। लेकिन आ गया, लोगों से कहा कि मैं हिटलर नहीं, मेरे बाद में आने वाला है। हिटलर की नहीं ही था, उसका हमशक्ल ही था, परंतु वो असली हिटलर नहीं। उसके बाद कुछ देर के बाद और एक आदमी आया जो भी हिटलर की नहीं था। उस समय भी सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बैठे रहा। उस समय भी वो व्यक्ति असली हिटलर नहीं था। फिर तीसरी बार में असली वाला आया, तब सुभाष चंद्र बोस खड़ा हो गया। तब बाद में लोग पूछने लगे, देखिए हम लोग इनके साथ में रह रहे हैं और इनके ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमने पहचान नहीं पाया असली वाला को। आप कैसे पहचान लिए? नकली को पहचान लिए, असली को भी पहचान लिए। उन्होंने कहा यही तो खूबी है, कई लोग ऐसा ही पहचान नहीं पाते यीशु मसीह को। जैसे कि वहाँ के लोग हिटलर को नहीं पहचान पाए, सुभाष चंद्र बोस ने नकली और असली में पहचान लिया। वैसा ही इस दुनिया में लोग यीशु मसीह को आज भी कई लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। इस कारण से उनके विरोध में बातें करते हैं, उनके विरोध में काम करते हैं। मैं पत्रिका में एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। कुछ गांव के बच्चे लोग एक जगह पर खेल रहे थे। जैसे ही खेल रहे थे, उसी रास्ते से गुजरते एक जवान जा रहा था। उसका चेहरा बहुत असुंदर दिख रहा था। उस बच्चों में से कई लोग उसको गाली भी दिया। एक बच्चे ने उस पर पत्थर भी मारा, लेकिन वो वहाँ से गुजरते हुए चला गया, एक घर में घुस गया। बच्चे लोग खेलने के बाद में जब अपने अपने घरों को लौटे, जिस बच्चा गाली दिया और पत्थर मारा, वो देख रहा है कि उसके घर में वो जवान व्यक्ति बैठा हुआ है। उसके माँ से बोलने लगा कि इस व्यक्ति को जो असुंदर दिख रहा है, करूप दिख रहा है, ऐसे व्यक्ति को अपने घर में क्यों आने दिया, इसको भगा देना चाहिए। वो माँ बोली कि सुनिए बेटा, ये कैसा व्यक्ति है। जब हम लोग घूमने के लिए गए हुए थे, बर्फ़ में आप खेल ही रहे थे, अचानक से बर्फ़ का टुकड़ा पिघल गया और उसी के साथ में तुम पहाड़ से नीचे की ओर भागने लगे, यानी कि नीचे पानी में जाने वाले थे। तब मैं आवाज़ लगाई, बचाओ बचाओ। उस समय ये जवान वहीं पर था। उन्होंने दौड़ लगाया, छलांग मार के आपको बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन बचाते बचाते ये उनका शरीर में चोट लग गया, जिनके कारण से हॉस्पिटल में इलाज हुआ और इलाज के बाद में उसका चेहरा असुंदर दिख रहा है। असल में वो आपको बचाने के खातिर, वो ऐसा नहीं होता तो आप हो सकता आज जिंदा नहीं होते। तब बच्चा को रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रहा था। जिस व्यक्ति ने उसको बचाने के लिए अपना चेहरा को असुंदर बना दिया, करूप हो गया, उस व्यक्ति की वो को गाली दे रहा, उस व्यक्ति को पत्थर मारने का काम कर रहा है। तब उन्होंने अपने गलतियों का एहसास हो गया। कई बार हम ऐसे ही लोगों का टेस्टिमोनी का जब सुनते हैं, जब तक प्रभु को नहीं जानते, प्रभु के विरोध में काम करते, प्रभु के विरोध में बातें करते थे। लेकिन जब प्रभु को जानने के बाद में उसी के लिए, जैसे पौलुस प्रेरित उसी के विरोध में काम करता था, लेकिन अंत में मृत्यु तक परमेश्वर की इच्छा अनुसार चला और परमेश्वर के सेवकाई का काम को करते रहा। तीसरी विशेष बात हम लोग देखेंगे, वो तो कहता है यीशु के ईश्वर होने का प्रमाण। और यहाँ कोई बाइबल के द्वारा या तो हम कह सकते हैं कोई नबी के द्वारा, परमेश्वर स्वयं यीशु को परमेश्वर के रूप में यहाँ घोषणा करता है। और यहाँ पर आकाशवाणी, जैसे यीशु बपतिस्मा लेकर जल से ऊपर की ओर उठ जाता है, आकाश से आकाशवाणी होता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
यानी कि यीशु से परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न था। ऐसी आकाशवाणी न केवल एक बार हुआ, तीन तीन बार बाइबल में हम पाते हैं यीशु के बारे में आकाशवाणी। और परमेश्वर ने तीन तीन बार ये मेरा प्रिय पुत्र यानी कि सच्चा ईश्वर है, इसकी प्रामाणिकता खुद ही आकाश से लोगों से डायरेक्ट बातें हुए कहा चुका है। पहली बात ये बपतिस्मा के समय में, दूसरी बात यीशु का रूपांतरण जो पहाड़ के ऊपर में हुआ, उस समय भी हम लोग इसी प्रकार का आकाशवाणी को सुनते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय में हम पाते हैं। तीसरी, यीशु क्रूस काट में चढ़ने से पहले की घटना है, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 27 से आगे हम पाते हैं। वहां पर यीशु के बारे में तीसरी बार आकाश से आकाशवाणी होता है। यानी यीशु परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर खुद व खुद एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार उन्होंने कहा चुका। और यहाँ पर देखने पाते हैं ना आकाशवाणी होता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा ऊपर से एक कबूतर के समान उतरता है, यीशु में ठहर जाता है। ये कबूतर जो है शांति का प्रतीक है, कबूतर जो है पवित्र या शुद्धता का प्रतीक है। और हम जानते हैं यीशु मसीह का जीवन ही ऐसा ही था, शुद्धता का जीवन था, शांति का राज को स्थापित करने आया था। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो शांति को प्राप्त करते हैं और हमेशा स्वर्ग में पवित्रता का जीवन को जिएंगे। असल में कबूतर के बारे में हम जब चर्चा कर रहे हैं, अब ये घटना को याद कीजिए, पुराना नियम में नूह का समय की घटना को। जल प्रलय के सारे संसार नष्ट हो गया, नूह का परिवार नौका में बच गए। उसके बाद में जब बारिश का पानी थम गया, तब सबसे पहले उन्होंने एक कौवा को और एक कबूतर को उन्होंने खिड़की में से ऊपर उड़ा दिया। कौवा कभी वापस नहीं आया, क्योंकि कौवा उड़ के तो गया, परंतु जानवर, लोग, मरे हुए चीज जो सब होता था वो पानी के ऊपर में तैर रहा था, उनके ऊपर में बैठा, खाया, रहा और इस कारण से वापस ही नहीं पाया। परंतु इन चीज़ों में पैर रखना, बैठना, इनको खाना एक कबूतर के लिए सही नहीं था, वो अशुद्ध समझा। इस कारण से कहीं भी पैर रखने के लिए जगह ना पाने के कारण कबूतर वापस नूह के पास में नौका में आ गया। कुछ दिन के बाद में दोबारा नूह ने कबूतर को भेजा, तब उन्होंने जैतून का एक पत्ती को लेके आता है। यानी कि कबूतर को हम देखने पाते और शुद्ध का प्रतीक है और ये शांति का प्रतीक है। यीशु मसीह शांति का राज को स्थापित करें। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते वह शांति को महसूस करते हैं, अपने जीवन में अनुभव करते हैं। और इस जीवन के बाद में एक जीवन है, वहाँ सदा काल तक शांति का राज होगा। इसलिए यीशु का जो ये है परमेश्वर का बेटा है, यहाँ पर आकाशवाणी के माध्यम से परमेश्वर ने दर्शा दिया है। लोग आज भी सच्चा ईश्वर की खोज में। साधु सुंदर सिंह के बारे में जानते हैं, जो भी कि यीशु मसीह को शुरू में जानता नहीं था। कई बार ऐसा भी हुआ कि बाइबल को भी वो फाड़कर जलाने का काम किया, लेकिन समय आया कि प्रभु को जाना। प्रभु को जानने के पहले वो सोचने लगा संसार में कई सारे ईश्वर है, कोई तो सच्चा ईश्वर होगा। एक दिन अपने रूम में बंद रहा और उपवास करके रहा, कोई सच्चा ईश्वर है तो मुझे दिखाई दे। कोई दिखाई नहीं दिया। रात भर रहा, सुबह सोचने लगा कोई ईश्वर नहीं है तो जीवन जी के क्या फ़ायदा है, दुनिया से मैं अपने जीवन को ख़त्म कर दूंगा। सुबह सुबह ट्रेन जाने वाला था उनके घर के नज़दीक से होकर, तो उन्होंने कहा तब तक कोई ईश्वर नहीं दिखाई दिया, मैं अपने जीवन को ट्रेन लाइन में ख़त्म कर दूंगा। लेकिन अचानक से सुबह सुबह यीशु उसके रूम में प्रकट होता है। अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो, मैंने सारे संसार के लोगों का जीवन को बचाने का प्राण को दे दिया हूँ। उस दिन के बाद में यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू किया। अभी अभी मैंने एक व्यक्ति महेश के बारे में मैंने चर्चा किया। महेश जब यीशु मसीह को बाइबल पढ़ने के माध्यम से जाना, जब तक बाइबल नहीं पढ़ा था तब तक जानता नहीं था, तब तक अशांति बेचैनी था। बाइबल को पढ़ा, प्रभु को जाना, तब सच्चे ईश्वर के बारे में उनको मालूम हुआ। उसके बाद घर के लोगों को जब पता चला, घर के लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया और बाहर निकलने को बहुत तकलीफ में जीवन व्यतीत किया, परंतु प्रभु की खोज में रहा और अपने पढ़ाई को जारी रखा, अपने काम को जारी रखा। परमेश्वर ने इतना महान किया। आज देखिए 80 देश में जाकर उन्होंने प्रचार का काम किया और उन्होंने अपने सेवकाई के माध्यम से बहुत सारे लोगों को, जिस कांगो के बारे में अभी चर्चा कर रहा था, जिस देश में उन्होंने प्रचार किया, लंगड़े चंगे किए, अंधे देखने लगे, मुर्दे भी जिलाए गए, उस देश में उन्होंने प्रचार करने के बाद में लगभग 100 से ज़्यादा मंडलियों की स्थापना हो जाती है।
देखिए, ये परमेश्वर का महान प्रेम को जान सका। जब तक नहीं जाना था, अशांति बेचैनी में था। आज भी लोग यदि उस सच्चे ईश्वर की खोज में है, एक बार प्रभु के बारे में जाने, प्रभु के इस वचनों को पढ़ें, सुने और प्रभु के बारे में परख कर देखिए, कहता है वो सच्चा ईश्वर है कि नहीं है। जिस ईश्वर की खोज में लोग आज दुनिया के छोर तक भटक रहे हैं, जंगल पहाड़ में जाकर भी रह रहे हैं, एक बार इसको पढ़ें, जानें। वो सच्चा उद्धारकर्ता जो यीशु मसीह जगत में आया है, हम जानने के बाद में कभी भी हम दूसरे ओर मोड़ कर नहीं देखेंगे। परमेश्वर हर एक की मन आत्मा को चलाए, ताकि उस प्रकाश जो स्वर्ग की ओर से धरती पर आया, जिसकी खोज में लोग भटक रहे परंतु प्राप्त नहीं कर रहे, उसे प्राप्त कर सके, जान सके, उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके और उस अनंत जीवन के भागी हो सके जो हर एक विश्वासियों के लिए यीशु ने तैयार किया है। परमेश्वर वचन का अधिक से आशीष दे। यदि आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।